एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हर सीएनटी हॉस्पिटल राजनगर गाजियाबाद से। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूक्रेन वाली जो प्रॉब्लम आई है उसका हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हमारे इंडिया से जो दूसरे कंट्रीज हैं उनमें करीब 1 से 1,20,000 तक बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। उनमें कुछ रूस की स्टेट हैं, अब जैसे चाइना है, यूक्रेन है, और जो अदर स्टेट्स हैं उन सब में बच्चे जाते हैं। अब मेन रीज़न ये है कि ये बच्चे क्यों बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं इनकी पढ़ाई होती है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो अभी पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, और इसमें अगर हम साउथ में माने तो साउथ की जो पॉपुलेशन है वो एंटायर कंट्री की 20% है, और उस 20% पॉपुलेशन के लिए जो टोटल मेडिकल एजुकेशन का 40% वहाँ पर है, साउथ में है। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है। अब आप इमेजिन करिए कि इतनी पॉपुलेशन का 20% वहाँ रहता है, लेकिन उसका डबल वो वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के लिए सीट है। लेकिन जो दूसरी स्टेट हैं उनमें सीट्स बहुत कम हैं, और ये जो सीट्स कम हैं वो इतनी कम है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुले हुए हैं उनमें भी अपनी मेरिट से आना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरिट से स्टूडेंट आते हैं उनका जो पढ़ाई में खर्चा होता है वो आप मान के चलें कि 5 से 10 लाख रुपए में पूरी एमबीबीएस की एजुकेशन हो जाती है। लेकिन जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें करीब 1 करोड़ के आसपास का एमबीबीएस के लिए खर्चा आता है, और 2 करोड़ के आसपास का फिर पीजी के लिए खर्चा आता है, जो भी हम आगे पीजी करना चाहते हैं। लेकिन जब ये बच्चे बाहर जाते हैं तो उसका 1/4 खर्च में उनकी ये वाली एजुकेशन पूरी हो जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस अगर हम सस्ती कर देंगे, या हम कुछ और मेडिकल कॉलेज बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जैसे अभी हमारे पास 562 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हमारे पास सरकारी भी हैं, उसमें हमारे पास प्राइवेट भी हैं जो एमबीबीएस का कोर्स हमें देते हैं। लेकिन ये जो 562 हैं, ये पूरा इनमें स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद 1 लाख के आसपास बच्चे फिर भी हमारे बाहर जा रहे हैं। तो हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और मेडिकल कॉलेज की हमें ज़रूरत है। एक ज़िले में कम से कम 2 से 3 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, और उनमें मान के चलें कि 200 से 300 एक मेडिकल कॉलेज में सीट होनी चाहिए। तो तब हम अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन दे सकते हैं। और अगर हम अपने सारे खर्चे निकालें, जो स्टूडेंट हमें फ़ीस देगा उससे हमारी गवर्नमेंट को एडवांटेज ही होगा, बचत ही होगा। अगर वो वहाँ 25 लाख दे रहा है और वो 25 लाख अगर हमें यहाँ देगा तो उससे एडवांटेज मिलने वाला है। दूसरा ये है कि जो इंटर्नशिप में हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत ही कम चार्ज पे आपको एक डॉक्टर मिल रहा है। जो हम हाउस जॉब करते हैं उसमें बहुत ही कम चार्ज पे आपको एक डॉक्टर मिल रहा है। जब हम MSMD कर रहे हैं उसमें भी जो पैसा मिलता है वो ना के बराबर डॉक्टर को मिलता है। तो आपको इतने डॉक्टर इतने कम पैसे में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं मिलेंगे जितने भारत में मिलते हैं।
और अगर यहाँ हम अपने डॉक्टर बनाएंगे और अपने मेडिकल कॉलेज रखेंगे तो ये हमारे हिंदुस्तान को भी बेनिफिट होने वाला है, हमारे बच्चों को भी बेनिफिट होने वाला है। और जो पोजीशन हम आज यहाँ देख रहे हैं यूक्रेन वाली, ऐसी पोजीशन भी हमारे साथ नहीं आएगी और हम किसी के दबाव में भी नहीं रहेंगे।